हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कल हमने जैसे कि बात की थी, हम मनोविज्ञान की प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आ रहे हैं रीट के लिए। रीट 2024-25 जो होगा उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं और हम यहाँ पे लगभग 2-2.5 हज़ार प्रश्नों को हल करेंगे। उन प्रश्नों में से आपको सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, अभिवृद्धि ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि और विकास दो चीजें विकास में चलती हैं। विकास का एक पार्ट ही अभिवृद्धि है। कैसा पार्ट, कौन सा पार्ट, वो बात हम अभी देखते हैं। विकास, सबसे पहले हम जानते हैं विकास को। विकास क्या है? विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों को जब हम मिला लेते हैं तो बनता है विकास। अभिवृद्धि केवल विकास का एक पक्ष है। कौन सा? शारीरिक। विकास का केवल शारीरिक पक्ष क्या है? अभिवृद्धि है। अब देखते हैं अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला, पर्यावरण। क्या पर्यावरण अभिवृद्धि को प्रभावित करता है? जी हाँ, करता है। दूसरा, स्वास्थ्य। क्या स्वास्थ्य ग्रोथ को प्रभावित करता है? जी हाँ, करता है। अगला है आहार। क्या भोजन से आपकी अभिवृद्धि प्रभावित होती है? आप बोलेंगे जी हाँ, होती है। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मतलब इन सभी चीजों से अभिवृद्धि प्रभावित होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती है? जैसे हेरिडिटी से भी होती है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें इनमें से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। क्या वृद्धि और विकास दोनों पर्यायवाची हैं? हमने अभी चर्चा की थी। अभिवृद्धि विकास का एक अंग है, विकास का एक भाग है, विकास का एक पक्ष है। तो क्या उसका पक्ष पर्यायवाची हो सकता है? जी नहीं, सीधा सीधा नहीं हो सकता पर्यायवाची। पूरक है। पर्यायवाची की जगह अगर लिखा होता पूरक तो क्या हो जाता? बिल्कुल सही, क्योंकि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, ना कि पर्यायवाची। अगला है, अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित हैं। जी हाँ, निहित हैं। मात्रात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिनको हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ये कैसे परिवर्तन है? मात्रात्मक। ये परिवर्तन कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं, मतलब शारीरिक विकास। अभी हमने क्या बताया इससे जस्ट पहले? अभिवृद्धि विकास का कौन सा पहलू है, कौन सा पक्ष है? केवल शारीरिक विकास। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। क्या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है? आप बोलेंगे जी नहीं चलती। अभिवृद्धि कब तक चलती है? किशोरावस्था के अंत तक। कब तक चलती है? किशोरावस्था के अंत तक। किसी की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना क्या जीवन भर चलता है? क्या किसी की लंबाई जीवन भर बढ़ती है? नहीं। उसके बाद क्या मानसिक विकास जीवन भर होता है? जी नहीं। मानसिक विकास और शारीरिक विकास मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों किशोरावस्था के अंत तक चलते हैं। उसके बाद ये लगभग रुक जाते हैं। अब आप बोलोगे सर वजन तो बढ़ता है, क्या किशोरावस्था के बाद वजन नहीं बढ़ता? मैं बोलूंगा वजन तो बढ़ता है। तो क्या हुआ? वो अभिवृद्धि नहीं है क्या? मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन आते हैं। रचनात्मक मतलब पॉजिटिव जो परिवर्तन होते हैं। क्या किशोरावस्था के बाद जो वजन बढ़ता है वो पॉजिटिव होता है?
आप बोलोगे नहीं सर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो वो कैसा परिवर्तन है? विनाशात्मक। किसमें आएगा? विकास में आएगा, अभिवृद्धि में नहीं आएगा। अगला है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। जी हां, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, यही तो बात है, वृद्धि विकास का ही तो एक पहलू है। उसके बाद अगला प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी मानव के विकास के संबंध में यह बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है यह परिपक्वता तक चलता है, यह परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता मतलब किशोरावस्था का अंत है, वहां तक चलता है। आप बोलेंगे हाँ चलता है, लेकिन उसके बाद भी चलता है, केवल परिपक्वता तक थोड़ी चलता है। पर ऐसा थोड़ी है किशोरावस्था पर रुक जाएगा विकास, विकास तो उसके बाद भी चलता है। विकास कहां से कहां तक चलता है? बॉम्ब टू टॉम्ब, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। जब से बच्चे का जन्म होता है उससे पहले स्टार्ट हो जाता है गर्भ अवस्था, गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। इसमें क्या है? परिपक्वता तक चलता है। और हमें क्या बताना है? गलत कथन, तो यही गलत कथन है, उत्तर यही हो जाएगा। उसके बाद यह सतत प्रक्रिया है। जी हां, विकास कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। अगला है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। जी हां, परिवर्तनों का कैसा क्रम है? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव चेंजेस। कैसा है? प्रोग्रेसिव चेंजेस। किसके अंदर आते हैं? विकास के अंदर। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। जी हां, यही तो मैंने बताया अभी। कहां से कहां तक होता है विकास? बॉम्ब टू टॉम्ब, मतलब जन्म से पहले से, गर्भ धारण से स्टार्ट हो जाता है, आदमी की मृत्यु होती है तब तक चलता है। ठीक है साहब, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस आयु काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? इससे जस्ट अगले पहले प्रश्न में हमने चर्चा की थी। दो चीजें हैं, एक तो शारीरिक विकास, एक मानसिक विकास। दोनों अपने चरम पर कहां पहुंच जाते हैं? किशोरावस्था के अंत तक। कहां तक? किशोरावस्था के अंत तक। अब किशोरावस्था क्या होती है? टीनेज। क्या होती है? टीनेज। टीन कहां से कहां तक आता है गिनतियों में? 13 से लेकर 19 तक। ये क्या है? टीनेज, मतलब किशोरावस्था। प्रश्न क्या है? मानसिक विकास की उच्चतम सीमा कहां रुक जाएगी? क्या 10 से 15? जी नहीं। 15 से 20 इसके अंदर है? जी हां। 20 से 25? जी नहीं। 15 से 10? जी नहीं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने चरम पर पहुंच जाता है? किशोरावस्था में, किशोरावस्था के अंत तक। किशोरावस्था का अंत हम कहां मानते हैं? लगभग 19, 20 साल, 21 साल की आयु में किशोरावस्था का क्या मानते हैं हम? अंत मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संवेग किस अवस्था में पाए जाते हैं? संवेग किस अवस्था में पाए जाते हैं? इमोशन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? आदमी के अंदर जो इमोशन है वो क्या शैशवावस्था में पाए जाते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ सर, इमोशन पाए जाते हैं ना। उसके बाद बाल्यावस्था में पाए जाते हैं? जी हाँ पाए जाते हैं। किशोरावस्था में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। इमोशन है वो आदमी में शैशवावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक मिलते हैं, क्योंकि इमोशन थोड़े खत्म होते हैं किसी भी एज में, तो पूरे जीवन मिलते हैं। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ इन्फेंट या स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? वह कब की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कोमेनियस ने की। किसने की? कोमेनियस ने। कब की? 1628 में। कब की? 1628 में। ये कौन से प्रकार का स्कूल था? इस स्कूल में जो नवजात बच्चे होते थे, मतलब 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते थे, उन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देकर शिक्षा दी जाती थी। मतलब इस प्री स्कूल के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्कूल से पहले की जो शिक्षा होती थी इन्फेंटों के लिए। अगला प्रश्न,
विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांतों के बारे में बताना है हमको, कौन सा कथन गलत है, इस बात को आप ध्यान रखना, गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। क्या विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया है? सबसे पहला प्रश्न यही है। जी नहीं। विकास क्या है? परिमाणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। कैसा है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है विकास। गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो इसका मापन संभव है क्या? कंप्लीटली मापन संभव नहीं है। अगला है, विकास परिपक्वन या परिपक्व अवस्था और अधिगम, परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है। जी हां। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है या नहीं? जी हां है। कैसे आधारित है? हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, D बराबर M इंटू L। कैसे पढ़ते हैं? D बराबर M इंटू L। D का मतलब डेवलपमेंट, M का मतलब मैच्योरिटी, L का मतलब लर्निंग, अधिगम। परिपक्वता और अधिगम की अंतः क्रिया का परिणाम क्या निकलेगा? डेवलपमेंट। क्या निकलेगा? विकास। उसके बाद अगला है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। जी हां। यह क्या है? D बराबर H इंटू E। विकास क्या है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की अंतः क्रिया का क्या है? परिणाम है। ये सही बात है। उसके बाद प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जी हां, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि प्रत्येक बच्चा विकास की हर अवस्था से गुजरता है, हर चरण से गुजरता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई बच्चा शैशवावस्था से सीधा वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाए या शैशवावस्था से सीधा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाए। जो भी इन अवस्थाओं का क्रम है, उस क्रम के अनुसार बच्चा चलता है। दुनिया में किसी भी देश में कहीं भी कोई भी बच्चा पैदा हो जाए, वो एक नियम है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, एक सिद्धांत है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कैसे चलेगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। किसी भी अवस्था को स्किप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं एक अवस्था को छोड़ के डायरेक्ट दूसरी अवस्था में कूद जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सभी अवस्थाओं को बाकायदा सभी अवस्थाओं से गुजरता है। उसके बाद फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जी हाँ, होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं ना, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, नहीं होते। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। विकास कैसा है? परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। ठीक है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। क्या विकासात्मक परिवर्तन है जो एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं? आपका उत्तर यही हो जाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, विकास स्पाइरल होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है ना? वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार। अभिवृद्धि कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है। उसके बाद विकास प्रारंभ में रचनात्मक परिवर्तन वाला है, परंतु किशोरावस्था के बाद विनाशात्मक परिवर्तन को शामिल करता है। हमने अभी चर्चा की थी इस बात की कि जो विकास है वो प्रारंभ में कैसा होता है? रचनात्मक होता है, जिसको हम अभिवृद्धि बोल रहे थे। रचनात्मक है, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। उसके बाद में नेगेटिव चेंज हो रहे थे ना, वजन का बढ़ना,
किशोरावस्था तक वजन का बढ़ना क्या है? रचनात्मक परिवर्तन है, मतलब पॉजिटिव चेंज है, विकास के अंदर आएगा, अभिवृद्धि के अंदर आएगा। उसके बाद किशोरावस्था के बाद अगर वजन बढ़ रहा है तो वो कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब विनाशात्मक है। अगर वो विनाशात्मक है तो वो अभिवृद्धि के अंदर नहीं आएगा, केवल विकास के अंदर आएगा। अब चलते हैं अगले पे। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। जी हाँ, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास की गतियां होती हैं। इन गतियों के बारे में, विकास की दर के बारे में टेनर और मेरेडिथ ने एक चक्र दिया है, उन्होंने विस्तार से बताया है। किसने बताया है? टेनर और मेरेडिथ ने। आगे आएंगे, उनके चक्र के भी प्रश्न आगे आएंगे। अभी हमारी आगे चलेगा ना ये प्रैक्टिस है, तो उसमें आएंगे। ट्रेनर और मेरेडिथ ने विकास की जो गतियां होती हैं उनके बारे में बताया, किस अवस्था में गति ज्यादा होती है, किसमें नहीं होती है, कम होती है। तो इसके लिए इन्होंने बताया शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद इससे पहले भ्रूणावस्था। तो हम बाल विकास में पढ़ेंगे, केवल इन 4 अवस्थाओं को पढ़ेंगे ना। तो इनके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे तेज किसमें होता है विकास? फर्स्ट नंबर इसका है, सबसे तेज विकास होता है भ्रूणावस्था में। 9 महीने में एक डिंब एक मानव का रूप ले लेता है, तो ये विकास की फास्टेस्ट गति है, मतलब सबसे तेज होता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में। इसके बाद होता है शैशवावस्था में, लगभग 2-3 साल तक फिर भी तेज रहता है। उसके बाद स्लो हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रश्न आता है रुक सा जाता है। प्रश्न आएगा किस अवस्था में बालक का विकास लगभग रुक सा जाता है? उत्तर है बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था में भी ठीक ठाक गति से होता है। तो सबसे तेज भ्रूणावस्था, उससे कम शैशवावस्था, उससे कम किशोरावस्था, सबसे कम बाल्यावस्था। अब चलते हैं आगे। एक ही व्यक्ति की भिन्न अवस्थाओं में किस की गति भिन्न होती है? एक ही व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में किसकी गति भिन्न होती है? विकास की है, विकास है ना, विकास की गति भिन्न होती है। यह बात बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास के लगभग 15-16 सिद्धांत हम पढ़ते हैं, उनमें से हमें यह बताना है कौन सा इनमें से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्रों में शारीरिक विकास सर्वप्रथम होता है। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? PCSE। कौन कौन से हैं? PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। 4 क्षेत्र है विकास के। इन 4 क्षेत्रों में से हमें यह बताना है क्या शारीरिक विकास सबसे पहले होता है? हम बोलेंगे जी हाँ होता है। उसके बाद क्या दूसरे नंबर पे कॉग्निटिव विकास होता है? हम बोलेंगे जी नहीं होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या सोशल डेवलपमेंट होता है? जी नहीं होता है। इमोशनल नहीं होता है। मतलब पहला स्थान फिक्स है। इन 4 क्षेत्रों में से शारीरिक विकास सबसे पहले होगा, यह बात निश्चित है। उसके बाद कौन सा विकास होगा यह कोई निश्चित नहीं है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम शारीरिक विकास होता है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, यह कोई निश्चित नहीं है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, सभी क्षेत्र बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण नहीं है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। वही बात आ गई है। तो परिपक्वन मतलब एम, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस या लर्निंग बोल सकते हैं इसको, है ना। M इंटू एल, अंतःक्रिया का मतलब है इंटू, गुणा का निशान, M इंटू एल बराबर D। क्या ये होता है? हम बोलेंगे जी हाँ होता है, अभी पढ़ा था ना हमने। आगे सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकास
और अधिगम क्या एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? जी नहीं, कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे का शारीरिक विकास ज्यादा हो जाए, वो अधिगम न कर पाए, हो सकता है कोई अधिगम कर ले, शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं किशोर अवस्था में। जी हाँ, देते हैं या नहीं देते हैं? कई नए परिवर्तन होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं, हमें दिखाई देते हैं नहीं देते हैं? जैसे अपने अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका स्रावण होने लगता है, जो युवावस्था को जो प्रेरित करते हैं, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, ये हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। ये तो आंतरिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद बाहरी परिवर्तन क्या हो गया? पुरुषों के दाढ़ी मूंछ आ जाना, महिलाओं की आवाज का थोड़ा सा और पतला हो जाना, और पुरुषों की आवाज का भारी हो जाना, महिलाओं में स्तनों का विकास हो जाना, ये सभी क्या है? जननांगों का विकास हो जाना, ये सभी क्या है? परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है? कुछ बाह्य कुछ आंतरिक। क्या ये किशोर अवस्था में होते हैं? जी हाँ, होते हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। जी हाँ, होती है। सबसे ज्यादा इमोशंस कौन सी अवस्था में आदमी के ऊपर हावी होते हैं? किशोरावस्था में। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। हमने अभी इससे पहले 2 बार चर्चा की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बुद्धि अपनी चरम सीमा में कहां, कौन सी अवस्था में पहुंचने का प्रयास करती है? किशोरावस्था में। बिल्कुल सही बात। अगला है आत्मचेतन कम हो जाता है या हो जाती है? जी नहीं, आत्मचेतना कम नहीं होती, आत्मचेतना अधिक होती है। कम नहीं होती, क्या होता है? अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जा सकती है। लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जा सकती है। मतलब लड़के और लड़कियों में जो विकास होता है उसमें क्या अंतर हम देख सकते हैं? केवल शारीरिक विकास है, ये बात याद रख लेना। मानसिक विकास में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये मानसिक विकास में भी हो, इमोशनल में भी हो, सामाजिक में भी हो, ये केवल शारीरिक विकास की बात चल रही है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। शारीरिक विकास जी नहीं। क्या समान आयु में लड़का और लड़की समान रूप से विकसित होते हैं? जी नहीं। तो ये बात हो गई बिल्कुल गलत। उसके बाद लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़के आगे हो सकते हैं क्या? कहीं नहीं। तो लड़के कहाँ होते हैं? पीछे। किसमें? शारीरिक विकास में। उसके बाद लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, क्योंकि जो किशोरावस्था है वो लड़कों में लगभग 13-14 वर्ष पे प्रारंभ होती है और लड़कियों में वो किशोरावस्था 12 वर्ष पे लगभग प्रारंभ हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं? जी नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे रह जाएं। ठीक है, ये बातें केवल शारीरिक विकास की हैं। दिमाग किसका कहाँ होता है? मानसिक विकास में और सामाजिक विकास में और इमोशनल डेवलपमेंट में और मॉरल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट के और कोई भी क्षेत्र में ये बात लागू नहीं होती है। ये बात लागू होती है केवल शारीरिक विकास में, केवल शारीरिक विकास में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकास के समान प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत है क्या? विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत यह है कि इस धरती के किसी भी कोने पे, किसी भी देश में, कहीं भी मानव जाति का कोई भी प्राणी पैदा होगा तो वो अपनी सभी नियत अवस्थाओं से गुजरेगा। उसके बाद सभी के सिर होगा, पैर होगा, हाथ होंगे। जैसा एक मानव होता है सेम वैसा ही मानव होगा।
थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन मानव मानव ही होगा। तो मतलब समान प्रतिमान होगा किसी भी प्रजाति का जो प्रतिमान है। यह सिद्धांत किसने दिया? गैसेल व हरलॉक ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शैशवावस्था सीखने को आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। किसने बोला? वैलेंटाइन ने। किसने बोला? वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बारे में लगभग जो पॉजिटिव बातें बोलेंगे वो कौन बोलेंगे? वैलेंटाइन। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों पे सबसे ज्यादा काम हुआ है और हो रहा है ना। अभी तो 21वीं चल रही है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल व ब्रुस। ये बात याद रखना, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल व ब्रुस ने। वहीं कुप्पू स्वामी की अगर बात आएगी, कुप्पू स्वामी की अगर बात आएगी तो इन्होंने कहा बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अनोखे परिवर्तन देखने की बात किसने की थी? कुप्पू स्वामी ने। कोल व ब्रुस ने क्या कहा था? अनोखा काल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? कल्पना का बाहुल्य। क्या पूर्व बाल्यावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है? जी हाँ होता है। काम भावना, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं? जी हाँ होते हैं। धार्मिक भावना होती है क्या? नैतिकता का अभाव? जी हाँ होता है। धार्मिक भावना नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था की आयु हम 2 से 5 या 3 से 6 लगाते हैं। क्या इस आयु में धार्मिकता की भावना होती है? आप बोलेंगे नहीं होती है। इसका मतलब उत्तर ये हो जाएगा, नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता इसके बाद डेवलप होती है, 6 वर्ष के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी सिद्धांत, इन्हीं क्वेश्चनों में घूमते घूमते हम सभी सिद्धांतों को कवर कर लेंगे। विकास बस टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट हम इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीटली हल कर लेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो रह जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? आप बोलेंगे जी हां सर होता है। अभी यहां एक बात आएगी, नैतिक विकास। कौन सा विकास? नैतिक विकास। नैतिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास। नैतिक विकास है जो वो सामान्य से विशिष्ट नहीं होता है, वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। केवल नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, बाकी विकास के सभी पक्ष, सभी पहलू कैसे चलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर। नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास की दिशा गुरुत्वीय दिशा के अनुरूप है। विकास निकट से दूर की ओर चलता है। यह है सिफेलोकोडल। ये क्या है? सिफेलोकोडल। ये क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्या है? सिफेलोकोडल। ये क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास की दिशा गुरुत्वीय दिशा के अनुरूप होती है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी ओर लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है? गुरुत्वीय दिशा क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर जाती है हर चीज। इसी प्रकार विकास भी सिर से पैर की ओर होता है। कहां से कहां की ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिर पदाभिमुखी। क्या बोलते हैं? सिर पदाभिमुखी। अंग्रेजी में बोले तो सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। ये भी विकास का सिद्धांत है या नहीं है? है। उसके बाद अगला है विकास निकट से दूर की ओर होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। निकट क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र से दूर की ओर भी इसको हम बोल सकते हैं। मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि को माना गया है, तो क्या बोलते हैं? नाभि से बाहर की तरफ विकास होता है। पहले आदमी हाथ पूरा उठाएगा, उसके बाद केवल उंगलियों को उठाना, उंगलियों से कोई काम करना सीखेगा। मतलब विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या निकट से दूर की ओर होता है। कौन सा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये भी है, ये भी है और ये भी है। सामान्य से विशिष्ट होता ही है विकास, लेकिन इसमें केवल नैतिक विकास की बात की गई है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें केवल नैतिक विकास की बात की गई है, संपूर्ण विकास की बात नहीं है।
हरलोक के अनुसार विकास का कौन सा स्वरूप नहीं होता है? हरलोक ने 4 बातें बोली थी। क्या बोली थी? 4 बातें बोली थी। अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। क्या बोला था? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। अब देखते हैं इनमें से कौन सी बात है, कौन सी नहीं है। नवीन प्रारूप में परिवर्तन, नवीन चिन्हों में परिवर्तन, परिवर्तन तो नहीं होता, उनका उदय होता है। चलो आगे देखते हैं। अनुपातिक परिवर्तन, जी हां, अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, है ना, आकार में परिवर्तन, और भार है ये, है ना, भार में, आकार में परिवर्तन। उसके बाद नवीन प्रारूप का ग्रहण, जी हां, नवीन प्रारूप का ग्रहण होता है, और जो परिवर्तन है ये होता है प्राचीन में, प्राचीन प्रारूप में, या लोप होता है इसका। किसका होता है? प्राचीन या पुराने जो होते हैं उसका लोप होता है। जैसे दांतों का, जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, पुराने चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं, है ना, वो नए चिन्हों का क्या हो गया? ग्रहण हो गया। अनुपात में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बात किसने बोली थी? हरलोक मैडम ने। जन्म के समय नवजात में दांतों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय अगर हम बात करेंगे तो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। 20 दांत होते हैं, 2-3 साल में हो जाते हैं, है ना। 2-3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो कितने दांत हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में 32 दांत हो जाते हैं। जन्म के समय नवजात की लंबाई लगभग कितनी होती है? नवजात जो शिशु होता है जन्म के समय लगभग कितनी लंबाई होती है? तो इसको हम देखते हैं लगभग 20 इंच के समान मानते हैं, है ना, 20 इंच के ओर पास कर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो इतने ही प्रश्न है अभी के लिए। कल से हम कंप्लीटली 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और हम क्या लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को आप एक बार आगे शेयर करो, क्योंकि हम आपका रीट का सफ़र यहाँ से लेकर आपको रीट पास कराने तक का सफ़र हम जारी रखने वाले हैं। इसमें हम जो मनोविज्ञान है इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे, सभी टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। केवल प्रश्नों के माध्यम से ही हम थ्योरी को भी कवर करते चलेंगे। आज हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था बाल विकास। कौन सा था? बाल विकास। उसके बाद धीरे 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 आगे चलते चलते सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे ऐसे ही, और आप आराम से हमारे साथ रहिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रश्न में कोई और प्रश्न पूछना हो, कोई भी बात हो, तो कमेंट बॉक्स हमारा बिल्कुल खाली है। धन्यवाद।